नमस्कार। क्या आपको भी विज्ञान के ढेरों फैक्ट्स याद रखने में मुश्किल होती है? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपर के सीक्रेट रिवीजन नोट्स। इसमें विज्ञान के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स हैं जो आपकी सारी मुश्किलों को आसान कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा की तैयारी करते समय विज्ञान की इतनी सारी जानकारी याद रखना एक चुनौती बन जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये नोट्स खास तौर पर इसी समस्या को सुलझाने के लिए बने हैं। इनमें ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बना देंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के कुछ मजेदार शॉर्टकट सीखेंगे। फिर जीव विज्ञान की मेमोरी ट्रिक्स पर नजर डालेंगे। उसके बाद भौतिक विज्ञान के जरूरी नियम और सूत्र समझेंगे। और सबसे आखिर में कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री की बात हो और पीरियोडिक टेबल का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हम देखेंगे कि इस बड़ी सी टेबल को कितनी आसानी से याद किया जा सकता है। आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो ये रहा सबसे मजेदार हिस्सा। ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल्स को याद रखने की ट्रिक है लीना की रबी से फ्रेंडशिप है। कितना सिंपल है ना? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सब एक लाइन में याद हो गए। ग्रुप 2 के लिए है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बहुत बढ़िया। अब आते हैं पी ब्लॉक पर। ग्रुप 13 के लिए बाल गंगाधर इन थाईलैंड। ग्रुप 14 कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। ग्रुप 15 नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। और ग्रुप 16 स्टाइल से तेल पॉलिश। बस ये फनी से वाक्य याद रख लीजिए और देखिए कैसे पूरी सीरीज आपकी मुट्ठी में आ जाती है। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस के लिए हमारी ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी। और ग्रुप 18 नोबल गैसे के लिए हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब डी ब्लॉक की बारी। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। और एफ ब्लॉक के लिए सेलिना और प्रीति ने डंगे से पम्मी और सिम्मी को मारा। अब एक बहुत ही जरूरी बात, इसे जरूर याद रखिएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब एक और जबरदस्त ट्रिक, धातु और अधातु को आखिर पहचाने कैसे? बहुत आसान है। ज्यादातर धातुओं के नाम के आखिर में यम आता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन सबसे जरूरी बात है अपवादों पर ध्यान देना, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड। यहीं पर अक्सर गलती होती है। वहीं अधातुओं के नाम के आखिर में न यानी न आता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका अपवाद है हीलियम। और एक की पॉइंट और नोट कर लीजिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय यानी बेसिक होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रसायन विज्ञान के बाद अब हम चलते हैं जीव विज्ञान की दुनिया में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मजेदार वाक्यों से हम बीमारियों, हार्मोन्स और विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के मुश्किल लगने वाले नाम चुटकियों में याद कर सकते हैं। चलिए अब मानव रोगों से जुड़ी कुछ बेहतरीन ट्रिक्स देखते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए बस एक लाइन याद रखिए, रेखा हमें हिट करके पोएचे पीछे छोड़ गई। रे से रेबीज, खा से खसरा और इसी तरह आप सारे नाम याद कर लेंगे। अब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है सीगा। प से प्लेग, डी से डिप्थेरिया, त से टीबी। ये सवाल परीक्षाओं में बहुत ही कॉमन है, इसलिए इन ट्रिक्स को तो अच्छे से याद कर ही लेना है। चलिए बीमारियों की इस लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। पा से पायरिया, का से कालाजार और सोते हैं से सोने की बीमारी। अब फंगल रोगों यानी फंगस से होने वाली बीमारियों के लिए गंजा दामाद फ्रूट खाए। गंजा से गंजापन, दा से दाद और खाए से खाज। ये ट्रिक्स मुश्किल नामों को याद रखने का काम बहुत आसान बना देती हैं। अब पौधों के हार्मोन्स को समझते हैं। देखिए, ऑक्सिन फलों के गिरने से रोकता है। जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा करता है, बिल्कुल जिराफ की तरह। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है। एथिलीन ये एकमात्र गैस हार्मोन है जो फलों को पकाने का काम करता है। और एब्सिसिक एसिड बीजों को सुप्तावस्था में रखता है और पत्तियों को गिराता है। देखा, हर हार्मोन का अपना एक सुपर पावर है। आइए अब जल्दी से जीव विज्ञान की कुछ खास शाखाओं पर एक नजर डालते हैं।
ट्राइकोलॉजी है बालों का अध्ययन, हेमाटोलॉजी है रक्त का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी में किडनी, माइकोलॉजी में कवक और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती है, हिस्टोलॉजी ऊतकों का, डेंड्रोक्रोनोलॉजी पेड़ों की आयु का और ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन है। और अब बारी है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की। इस सेक्शन में हम कुछ बहुत जरूरी वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में जानेंगे, दर्पणों की कार्यप्रणाली को समझेंगे और सदिश अदिश राशियों को पहचानने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक सीखेंगे। आइए कुछ जरूरी वैज्ञानिक उपकरणों को जानते हैं। अल्टीमीटर का काम है ऊंचाई मापना, तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। हाइग्रोमीटर हवा में नमी यानी आर्द्रता मापता है और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। सोनार पानी के अंदर चीजों को ढूंढता है और रडार हवा में जहाजों की स्थिति का पता लगाता है। और हाँ, कैलिपर्स के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, कैली इन पर्स, जिससे मोटाई या व्यास मापते हैं। अब समझते हैं उत्तल यानी कॉन्वेक्स और अवतल यानी कॉन्केव दर्पण में क्या अंतर है। देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण है कि इसे गाड़ी के साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं। और ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरी तरफ अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। इसके दो स्पेशल केस हैं। अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, बिल्कुल सेम साइज का। और अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनेगा। इसी वजह से इसे शेविंग मिरर और गाड़ियों की हेडलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ बहुत जरूरी सूत्र देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अवतल दर्पण के लिए f हमेशा नेगेटिव होगा और उत्तल के लिए पॉजिटिव। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। मैग्निफिकेशन m = -v/u में अगर m नेगेटिव है तो इमेज वास्तविक और उल्टी है, और अगर पॉजिटिव है तो आभासी और सीधी। न्यूटन का फॉर्मूला F = √xy में x और y की दूरी फोकस से नापी जाती है, पोल से नहीं। ये एक और कॉमन मिस्टेक पॉइंट है। और आखिर में डिस्प्लेसमेंट ट्रिक, अगर मैग्निफिकेशन m गुना बढ़ता है तो दूरी को m से भाग दे दीजिए। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है। सदिश यानी वेक्टर राशियों में अक्सर व या ब अक्षर आता है, जैसे वेग, विस्थापन, बल। लेकिन अपवादों पर खास ध्यान देना है। विद्युत धारा और दाब में व अक्षर है, फिर भी ये अदिश राशियां हैं। वहीं अदिश यानी स्केलर राशियों में ये अक्षर नहीं होते, जैसे दूरी, समय, चाल। यहाँ भी एक अपवाद है, घनत्व। इन अपवादों को याद रखना ही सफलता की असली कुंजी है। लीजिए, हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम पहले कुछ बहुत ही जरूरी वन लाइनर फैक्ट्स को जानेंगे और फिर एक छोटे से टेस्ट से अपनी लर्निंग को और भी पक्का करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इन फैक्ट्स पर तेजी से एक नजर डालते हैं। शेर में 38 गुणसूत्र होते हैं। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। मृग तृष्णा का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। साइन बार का उपयोग कोण मापने के लिए होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बाहर से ज्यादा होता है। और रेडॉन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो अब समय है टेस्ट का। चलिए देखते हैं हमने आज कितना कुछ सीखा। मैं हर इस सवाल के बाद थोड़ा सा रुकूंगी, आपको बताना है सही या गलत। पहला, हीलियम एक धातु है। दूसरा, अवतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती है। चौथा, मलेरिया जीवाणु से होता है। और पांचवा, दाब की इकाई पास्कल है। अब खाली जगह भरिए। पहला, फलों को पकाने वाला हार्मोन डैश है। दूसरा, अल्टीमीटर का उपयोग डैश मापने में होता है। तीसरा, पेड़ों की आयु डैश गिनकर पता लगाते हैं। चौथा, डैश को काली मौत भी कहते हैं। और पांचवा, सदिश राशि में कौन सा अक्षर ढूंढना होता है। उम्मीद है कि आपके सारे जवाब तैयार होंगे। तो चलिए अब देर किस बात की, सही उत्तरों की जांच करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने उत्तर मिलाते हैं। पहला, असत्य, हीलियम एक नोबल गैस है। दूसरा, असत्य, यह उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तीसरा, सत्य। चौथा, असत्य, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पांचवा, सत्य। अब खाली जगह के जवाब हैं। पहला, एथिलीन। दूसरा, ऊंचाई। तीसरा, वलय यानी रिंग्स।
चौथा प्लेग और पांचवा व या ब। अगर आपके सारे जवाब सही हैं तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही रास्ते पर है। और आखिर में बस यही कहना है कि रटना नहीं, समझना है। जब आप विज्ञान को इस तरह ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो सफलता यकीनन आपकी ही होगी।